अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ड्रामा लाज एपिसोड 14 का रिव्यू करने वाले हैं। एपिसोड 14 का जो लाज का जो एपिसोड 14 है उसमें एक ऐसा नया मोड़ आने वाला है जो आप दोस्तों ने एपिसोड 13 में कुछ अंदाजे लगाए होंगे, लेकिन हम आपको उसकी हकीकत अभी एपिसोड 14 के जो आने आएंगे सीन वो आपको बताएंगे। एपिसोड 13 में जैसे ही आप लोगों ने आगाज़ में देखा होगा कि वो जो अबीरा हैं और दानिया आपस में दोनों बहनें हैं, और जो दानिया है उसकी एक्सीडेंट होता है वहाँ जहाँ पे उससे कोई इंसिडेंट पेश आता है। तो उधर ही कोई डाकू वगैरह उनको पड़ते हैं, कोई मसला बनता है उनका। तो साथ ही वहाँ पे शाहनवाज़ जो थे वो पहुँच के उनकी हेल्प कर देती हैं, जिसके शाहनवाज़ की हेल्प करने से जो दानिया है वो उनको बहुत पसंद करने लगते हैं और वो कहते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं शाहनवाज़ सर। लेकिन ये बात जैसे ही अबीरा को मालूम होता है, और अबीरा को तो पता होता है शाहनवाज़ कितना गलत इंसान है, और वो आगाज़ में ही दानिया को कहता है कि किसी इंसान के बारे इतना नहीं सोचना चाहिए जितना आप सोच रहे हैं एक ही मुलाकात में। लेकिन वो उसको इस बात को बताने से डर रही होती है कि मैं इसको बताऊंगा कि जो शाहनवाज़ हैं वो गलत इंसान है, ये अच्छे नहीं हैं। तो वो दानिया सोचेगी कि पहले इसका कोई रिलेशन था इसके साथ, इसलिए अब मुझे मना कर रहा है या इसको ये पहले से जानता है। लेकिन वो जो बीरा हैं वो इस बात को छुपा लेती हैं, ये बात ज़ाहिर नहीं करते। लेकिन जो दानिया हैं वो बात जब घर में आके खुलती है तो रईस साहब डीसी साहब होते हैं, उनको जब इस बात का पता चलता है कि शाहनवाज़ सर ने इनकी जो परेशानी थी उसमें कुछ हेल्प की है, और फिर आपस में शाहनवाज़ और डीसी की आपस में रब्ता होता है, तो वो एक दूसरे को ऐसे ही मिलने के लिए बुलाते हैं। तो डीसी साहब जो थे वो शाहनवाज़ को ऑफ़र कर देते हैं कि आप हमारे घर आएँ, घर आके खाने पिए डिनर कर लें। तो वो जो शाहनवाज़ साहब था वो तो इसी बात को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसने तो अबीरा से मिलना है। वो शाहनवाज़ साहब का काम ही यही है कि जो उसका रोल है इस ड्रामे में वो यही है कि वो लड़कियों को छेड़ना, उनको फंसाना, एक उसका किरदार है जैसे इस ड्रामे में। तो वो उसी किरदार के लिए अपना खुद को अच्छा बनाता है, लड़कियों के सामने खुद को बेहतरीन बनाता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, हेल्प करता हूँ आप दोस्तों का, आप लोगों का, एक मैं आर्टिस्ट हूँ, एक उस्ताद हूँ। लेकिन वो उसका जो अपना मेन मकसद है वो कुछ और होता है। और वो उधर ही अपनी बीवी को बताता है कि हमने आज रईस साहब डीसी के घर जाना है, तो उसका दावत है, उसने डिनर पे हमें बुलाया हुआ है। और वो उधर से ही अपनी बीवी को भी चकमा देता है और उसको बोलता है कि वो जो लड़की अबीरा आती थी वो जो डीसी हैं वो उसके भाई हैं। तो वो उनको अपनी बीवी को कहता है कि वो कुछ इस तरह के लोग हैं, उनको ये बात नहीं मालूम होना चाहिए कि अबीरा हमें पहले से जानता है। तो उसका वजह यही था कि उधर से बिल्कुल हम नायब बन के जाएँ, ताकि वो, क्योंकि उसने अबीरा को गलत छेड़ा था ना, इसलिए अबीरा कोई रिएक्शन ना करे, कोई रिएक्ट ना करे, इसलिए उसने अपनी बीवी को यही कहा। तो वो जो दोनों होते हैं बिल्कुल नए मेहमान बन के जाते हैं, ताकि अबीरा को भी ये बात नोट हो कि हम तुम्हें पहले से नहीं जानते। जब वो उधर जाते हैं उनके घर डिनर पे जाते हैं जहाँ मिलते हैं एक दूसरे को, तो अबीरा देख के बहुत परेशान हो जाती है। वो कहता है कि इन लोगों को, ये तो हमारे घर आ गए हैं। वो उधर से ही असद को मैसेज करता है, कहता है कि शाहनवाज़ सर हमारे घर आ गए हैं डिनर करने के लिए। तो उधर से असद भी परेशान, साद भी, वो भी परेशान होता है कि अब क्या करूं, वो तो घर तक पहुंच गया, एक गलत इंसान है, लेकिन उसने अपनी जो रईस साहब हैं डीसी साहब उसके दिल में जगह बना ली है, वो तो उसके दोस्त बन गए हैं। तो उनकी परेशानी बढ़ जाती है और अबीरा के लिए भी मुश्किलातें खड़ी होने लग जाती हैं। और जो आने वाला एपिसोड है उस 14 उसमें दोस्तों आपको बहुत सारी इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आएंगी जो पहले नहीं हुई। जो अबीरा हैं उसके भी बहुत सारे नए ख़यालात आएंगे, शाहनवाज़ साहब भी काफ़ी कुछ और करेंगे, दानिया जो है वो शाहनवाज़ के प्यार में पागल होता हुआ नज़र आएगा, और जो शाहनवाज़ है वो अबीरा के प्यार में उसे फंसाने के चक्कर में होता है। तो मामला बहुत संगीन है जो आपको आने वाले एपिसोड में दिखाई देगा, आप लोग देखोगे। तो जैसे ही वो उनके डिनर पे उनके घर आ जाते हैं, जब वो डिनर कर रहे होते हैं तो वो जो शाहनवाज़ साहब हैं वो बार बार जो हैं अबीरा से ही बात का इख्तिताम और आगाज़ करते हैं। लेकिन अबीरा बड़ी खामोशी से होता है कि उसने कोई ख़ास बात नहीं किया, ऐसे ही लगता है जैसे इन दोनों का पहली ही मुलाकात है। तो अबीरा वहाँ से उठ के चले जाते हैं बाद में, जब थोड़ा सा खाना खाने के बाद, और जाके फिर अपने दोस्त जिसको प्यार करता है, चाहता है असल से, उससे बात करते उसको कहता है अभी वो इधर ही हैं, हम जाने वाले हैं थोड़ी देर में। जब जाने वाले होते हैं तो वो बीरा से मुलाकात हो जाती है शाहनवाज़ की, और वो उसको यही बोलता है कि पिछला सब कुछ आप भुला दें, हम आज से एक नए दोस्त बनते हैं। लेकिन बीरा उसे मना कर देता है, कहता है कि ये आपको गलत फहमी है आपकी, मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता, आप बर मेहरबानी हम लोगों से दूर रहें।
लेकिन वो जो शाहनवाज सर हैं उसका तो यही मसला यही है, वो अबीरा और दानिया को फंसाने के चक्कर में है। वो जो दूसरी भी लड़कियां हैं उनको भी आर्टिस्ट है, वो दूसरों को फंसाने के चक्कर में होता है। उसका अपना मतलब ही यही है कि लोगों को फंसाया जाए। तो जब वो वहाँ से वापस जाते हैं तो आगे से असद से जाके मिलता है। जब अबीरा, जब उनके आपस में मुलाकात होती है दोनों की, तो जो अबीरा है वो यही बताता है असद को कि मेरी जो बहन है दानिया, वो जो है शाहनवाज साहब के फ़ैन हो गए हैं, उनकी बहुत तारीफ़ें करते रहते हैं। अब मैं उनको कैसे समझाऊँ कि ये गलत इंसान है। तो ये मसला फिर उनके लिए भी बन जाता है, असद के लिए। और असद भी यही बात करते हैं कि शाहनवाज वैसे तो ठीक हैं, उन्होंने ठीक ही किया इनका हेल्प करके। तो वो जो बीरा हैं वो फिर शाहनवाज इसको असद को कहते हैं, आपके मुंह से मैंने तो पहली दफ़ा सुना है कि आप शाहनवाज का तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन वो कहता है जिस बात की तारीफ़ बनती है मैं उसका कर रहा हूँ। लेकिन वो जो जब तुमसे बात करते हैं, जिस तरह से तुमसे बात करते हैं, तो उनका वो तरीका, वो लहजा, वो जो बात करने का अंदाज़ होता है वो कहते हैं कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जिससे मैं उनसे नफ़रत करता हूँ। तो उनके आपस में काफ़ी प्यार भरी बातें होती हैं। वो गाड़ी में बैठ के जब जा रहे होते हैं अबीरा और साद, तो आपस में काफ़ी सारी ऐसी मोहब्बत भरी बातें करते रहते हैं। और वो उसके ऑफिस में जाकर ड्रॉप करता है असद को। और वो जब अबीरा वापस जाके अपने ऑफिस जा रहा होता है, उधर से वो देख लेता है शाहनवाज को। शाहनवाज जो होता है वो किसी और लड़के के साथ वहाँ पे गाड़ी में बैठा होता है, मौजूद होता है, उनसे बातें कर रहा होता है प्यार भरे, उसको भी अपने चुंगल में फंसा रहा होता है। जैसे ही अबीरा देखते हैं कि इसने तो यहाँ कोई नए लड़की को फंसा रहा है, जब वो ऑफिस में जाता है तो वेट करता है। वो लड़की जब ऑफिस में आ जाती है, वो भी आर्टिस्ट ही होती है, वो जब वो लड़की आता है उससे अबीरा यही बात करता है कि तुम जिस इंसान के साथ रह रहे हो ये इंसान बहुत ख़तरनाक है, मेरा काम है आपको बताना, आगाह करना, आगे है आपकी मर्ज़ी। लेकिन वो लड़की बिला वजह नाराज़ होती है, अबीरा को कहता है ये तुम्हारा कोई मसला होगा, मुझे कोई इससे इशू नहीं है। वो शाहनवाज साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनसे बहुत वाकिफ़ हूँ। ऐसी वैसी बातें करके टाल देता है और वो जो लड़की होती है वो वहाँ से निकल जाती है। अबीरा की बात बिल्कुल नहीं मानती और अबीरा कहता है, वो आगे उसको बोलता है वो तुम्हारी मर्ज़ी, मेरा काम था आपको आगाह करना है गलत इंसान से बचने के लिए, लेकिन आगे आपकी मर्ज़ी, तुमने जैसे करना है वो आगे से आपकी ज़िंदगी आपकी मर्ज़ी। और अबीरा वहाँ से फिर वापस आ जाता है और वो उसको तो अबीरा को मुकम्मल कहानी का पता लग जाता है कि ये जो शाहनवाज साहब हैं इसका काम ही है ये लड़कियों को फंसाना, उनका फिसलाना, उनके साथ गलत रिलेशन। तो ऐसे ही यानी कि ऐसे ही करता है। और उसको डर होता है कि अब दानिया इसके हाथे चढ़ने आने वाली है, क्योंकि वो उसको अच्छा समझती है जो दानिया होता है। और वो जो शाहनवाज साहब है वो भी उसकी बहुत तारीफ़ें करने में मसरूफ़ रहते हैं और दानिया भी उसके ही गुण गाने लग जाती है। क्योंकि आने वाले एपिसोड में आपको भी नज़र आएगा, आप दोस्तों को जो दानिया है वो उनसे प्यार करते हुए नज़र आएंगी, उनको अच्छा समझेंगी, उनसे मिलना शुरू करेंगे। लेकिन अबीरा जो है वो उसको बहुत मना करेंगे, इनके आपस में इख्तलाफात होंगे, बात बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन वो हम आपको साथ साथ बताएंगे जब अगले एपिसोड, यानी कि आपको दोस्तों को एपिसोड और नेक्स्ट एपिसोड जैसे ही आएगा उसके बारे में भी हम आप दोस्तों को आगाह करेंगे इंशाल्लाह। हमारा ड्रामा रिव्यू चैनल है, तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियो है वो आप दोस्तों तक ज़रूर पहुँचे। तो अब हम थोड़ी सी ड्रामे पे ही बात कर लेते हैं। तो यही है कि जब इन दोनों के आपस में घर में होते हैं, खाना शाना खा लेते हैं, वो जब चले जाते हैं वहाँ से, तो बाद में भी उनका राब्ता होता है डीसी और उसका शाहनवाज सर का। वो आपस में ऐसे ही गपशप करते हैं। अबीरा जब अपने ऑफिस से वापस होकर घर जाता है तो वो फिर से असद से रब्ता करता है, उससे यही बताता है कि मैंने आज शाहनवाज को देखा है, वो किसी और लड़की के साथ था। और उसको पूरी कहानी बताता है कि जो शाहनवाज है उसका मतलब ही यही है, लेकिन हमारी भी दानिया उसके हाथ से फंसने वाली है, तो अब क्या किया जाए। आगे से वो मिल के उसके लिए भी कुछ हल ज़रूर ढूँढेंगे ताकि दानिया को उससे बचाया जाए। और जो असद हैं उसको यही फ़िक्र होता है कि मैं तो एक गरीब इंसान हूँ, मेरी शादी कैसे होगी, मेरा प्यार कैसे होगा। तो वो जो होता है असद, वो आगे से इसको बोलता है, साद साहब इसको बोलता है कि अबीरा को, उसको कहता है मैं तो गरीब हूँ, मैं डीसी के घर कैसे रिश्ता लेके आऊँ। वो कहता है तुम इस बात की फ़िक्र ना करो, डीसी साहब ने कहा है कि वो अच्छे लोग हैं। तो वो फिर आगे से जवाब देता है, कहता है डीसी साहब ने तो कहा है अच्छे लोग हैं, लेकिन
हम गरीब हैं, उनके सिर्फ अच्छे कहने से वो हमें रिश्ता तो नहीं दे देंगे। तो वो जो वीरा हैं आगे से वो कहते हैं जो प्यार करते हैं वो डरते नहीं। आप अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे ही प्यार भरी बातें उनकी होती रहती हैं। और जो आने वाला एपिसोड होगा उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा जब जो साद हैं वो रिश्ता लेके जाएंगे इनके घर, डीसी साहब के घर। तो डीसी साहब उनको इस बात का जवाब देगा, उसको उनको बोलेगा कि आप हमारे लेवल के नहीं हैं, हम आपको रिश्ता कैसे दें। लेकिन इस बात को जो हारता है वो बीरा को बहुत होगा, और बीरा कहेगा अपने भाई को कि भाई साहब मैं बहुत प्यार करता हूँ इस लड़के से, ये मेरे क्लासमेट हैं, मेरे साथ होते हैं, मुझे बहुत समझते हैं, आप प्लीज़ मेरे इनसे ही शादी करने दें, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। तो इसके अलावा वो जो उसकी वालदा हैं असद साहब की जो वालदा हैं साद साहब की, वो पिछले एपिसोड में भी कहते हैं अपने बेटे को कि इन लोगों ने जो एहसान हमारे ऊपर किया हुआ है, वो जो पैसे जो अब उसको गोली लगी थी तो वो दवाई जो ली थी ना, वो जो अस्पताल का पेमेंट था वो सारा उन्होंने किया, डीसी साहब ने किया था। वो जो उसका वो लड़का होता है साद असद साहब, वो बार बार अबीरा को भी यही कहता है वो जो पैसे हैं आप लोगों के वो हम आप लोगों को देने को तैयार हैं, आपके भाई को दे देते हैं। जब मैं रिश्ता मांगने आऊँगा तो ये एहसान तो नहीं होगा आपके भाई का कि आप लोगों के जो दवाई के पैसे थे हॉस्पिटल के वो भी हमने पे किए हैं, तो आप लोग किस मुंह से रिश्ता लेने आए हो, आप लोगों की औकात क्या है। तो इस तरह की बातें आपका भाई कर सकता है, लेकिन वो कहता है नहीं आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, वो सब कुछ हैंडल हो जाएगा। तो दोस्तों वो ये ड्रामा रिव्यू चैनल है, इसका चैनल का नाम है बशीर अहमद बलोच ड्रामा रिव्यू। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट ज़रूर करें ताकि हम जो ये काम कर रहे हैं ये आप लोगों को कितने फ़ीसद तक सही लगता है। तो आप दोस्तों से तमाम दोस्तों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं एक गरीब इंसान हूँ बतौर, और ये जो यूट्यूब है इसके ऊपर काम करने का मुझे बहुत शौक़ है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। और मेरे जो ड्रामा मालिकान हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरे चैनल पे प्लीज़ कॉपीराइट या कॉपी ब्लॉक या इस तरह का जो कोई इशू होता है उससे गुरेज करें। मैं एक गरीब इंसान हूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ से कॉपीराइट या कॉपी ब्लॉक या जो भी इस तरह के मामलात होते हैं उनसे मैं माज़रत चाहता हूँ आप लोगों से। ये जो ड्रामा के मालिकान हैं उनसे मैं माज़रत करता हूँ यार, ये आप लोगों का जो कॉन्टेक्ट है, आप लोगों की वीडियो है, हम सिर्फ इस पर तबसरा करने के लिए बनाते हैं ताकि वायरल हो जाएं, वायरल होना चाहता हूँ, यही मेरा ख्वाहिश है। आप दोस्तों ड्रामा मालिकान से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ जो कॉपीराइट का इशू है उससे बचाया जाए। मैं तहे दिल से जो ड्रामा ग्रीन टीवी इंटरटेनमेंट है या दूसरे जो भी चैनल्स हैं, मैं अपने वीडियो ड्रामा ही मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो तमाम ड्रामा मालिकान से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो भी आप लोगों की वीडियो होती है प्लीज़ उसे चलने दिया करें, आप लोगों से मेरी गुजारिश है, बराए मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ड्रामा लाज एपिसोड 14 का रिव्यू करने वाले हैं। एपिसोड 14 का जो लाज का जो एपिसोड 14 है उसमें एक ऐसा नया मोड़ आने वाला है जो आप दोस्तों ने अब एपिसोड 13 में कुछ अंदाजे लगाए होंगे, लेकिन हम आपको उसकी हकीकत अभी एपिसोड 14 के जो आएंगे सीन वो आपको बताएंगे। एपिसोड 13 में जैसे ही आप लोगों ने आगाज़ में देखा होगा कि वो जो अबीरा हैं और दानिया आपस में दोनों बहनें हैं, और जो दानिया है उसकी एक्सीडेंट होता है वहाँ जहाँ पे उससे कोई इंसिडेंट पेश आता है। तो उधर ही कोई डाकू वगैरह उनको पड़ते हैं, कोई मसला बनता है उनका। तो साथ ही वहाँ पे शाहनवाज़ जो थे वो पहुँच के उनकी हेल्प कर देती हैं, जिसके शाहनवाज़ की हेल्प करने से जो दानिया है वो उनको बहुत पसंद करने लगते हैं और वो कहते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं शाहनवाज़ सर। लेकिन ये बात जैसे ही अबीरा को मालूम होता है, और अबीरा को तो पता होता है शाहनवाज़ कितना गलत इंसान है, और वो आगाज़ में ही दानिया को कहता है कि किसी इंसान के बारे इतना नहीं सोचना चाहिए जितना आप सोच रहे हैं एक ही मुलाकात में। लेकिन वो उसको इस बात को बताने से डर रही होती है कि मैं इसको बताऊंगा कि जो शाहनवाज़ हैं वो गलत इंसान है, ये अच्छे नहीं हैं। तो वो दानिया सोचेगी कि पहले इसका कोई रिलेशन था इसके साथ, इसलिए अब मुझे मना कर रहा है या इसको ये पहले से जानता है। लेकिन वो जो बीरा हैं वो इस बात को छुपा लेती हैं, ये बात ज़ाहिर नहीं करते।
लेकिन जो दानिया है वो बात जब घर में आके खुलती है तो रईस साहब डीसी साहब होते हैं, उनको जब इस बात का पता चलता है कि शाहनवाज सर ने इनकी जो परेशानी थी उसमें कुछ हेल्प की है, और फिर आपस में शाहनवाज और डीसी के आपस में रब्ता होता है, तो वो एक दूसरे को ऐसे ही मिलने के लिए बुलाते हैं। तो डीसी साहब जो थे वो शाहनवाज को ऑफ़र कर देते हैं कि आप हमारे घर आएँ, घर आके खाने पिए डिनर कर लें। तो वो जो शाहनवाज साहब था वो तो इसी बात को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसने तो अबीरा से मिलना है। वो शाहनवाज साहब का काम ही यही है कि जो उसका रोल है इस ड्रामे में वो यही है कि वो लड़कियों को छेड़ना, उनको फंसाना, एक उसका किरदार है जैसे इस ड्रामे में। तो वो उसी किरदार के लिए अपना खुद को अच्छा बनाता है, लड़कियों के सामने खुद को बेहतरीन बनाता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, हेल्प करता हूँ आप दोस्तों का, आप लोगों का, एक मैं आर्टिस्ट हूँ, एक उस्ताद हूँ। लेकिन वो उसका जो अपना मेन मकसद है वो कुछ और होता है। और वो उधर ही अपनी बीवी को बताता है कि हमने आज रईस साहब डीसी के घर जाना है, तो उसका दावत है, उसने डिनर पे हमें बुलाया हुआ है। और वो उधर से ही अपनी बीवी को भी चकमा देता है और उसको बोलता है कि वो जो लड़की अबीरा आती थी, वो जो डीसी हैं वो उसके भाई हैं। तो वो उनको अपनी बीवी को कहता है कि वो कुछ इस तरह के लोग हैं, उनको ये बात नहीं मालूम होना चाहिए कि अबीरा हमें पहले से जानता है। उसका वजह ये था कि उधर से बिल्कुल हम नायब बन के जाएँ, ताकि वो, क्योंकि उसने अबीरा को गलत छेड़ा था ना, इसलिए अबीरा कोई रिएक्शन ना करे, कोई रिएक्ट ना करे, इसलिए उसने अपनी बीवी को यही कहा। तो वो जो दोनों होते हैं बिल्कुल नायब मेहमान बन के जाते हैं, ताकि अबीरा को भी ये बात नोट हो कि हम तुम्हें पहले से नहीं जानते। जब वो उधर जाते हैं उनके घर डिनर पे जाते हैं, जहाँ मिलते हैं एक दूसरे को, तो अबीरा देख के बहुत परेशान हो जाती है। वो कहता है कि इन लोगों को, ये तो हमारे घर आ गए। वो उधर से ही असद को मैसेज करता है, कहता है कि शाहनवाज सर हमारे घर आ गए हैं डिनर करने के लिए। तो उधर से असद भी परेशान, साथ भी वो भी परेशान होता है कि अब क्या करूं, वो तो घर तक पहुंच गया है, गलत इंसान है, लेकिन उसने अपनी जो रईस साहब हैं डीसी साहब उसके दिल में जगह बना ली है, वो तो उसके दोस्त बन गए हैं। तो उनकी परेशानी बढ़ जाती है और अबीरा के लिए भी मुश्किलातें खड़ी होने लग जाती हैं। और जो आने वाला एपिसोड है उस 14 उसमें दोस्तों आपको बहुत सारी इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आएंगी जो पहले नहीं हुई। जो अबीरा हैं उसके भी बहुत सारे नए ख़यालात आएंगे, शाहनवाज साहब भी काफ़ी कुछ और करेंगे, दानिया जो है वो शाहनवाज के प्यार में पागल होता हुआ नज़र आएगा, और जो शाहनवाज है वो अबीरा के प्यार में उसे फंसाने के चक्कर में होता है। तो मामला बहुत संगीन है जो आपको आने वाले एपिसोड में दिखाई देगा, आप लोग देखोगे। तो जैसे ही वो उनके डिनर पे उनके घर आ जाते हैं, जब वो डिनर कर रहे होते हैं तो वो जो शाहनवाज साहब हैं वो बार बार जो हैं अबीरा से ही बात का इख्तिताम और आगाज़ करते हैं, लेकिन अबीरा बड़ी खामोशी से होता है, उसने कोई ख़ास बात नहीं किया। ऐसे ही लगता है जैसे इन दोनों का पहली ही मुलाकात है। तो अबीरा वहाँ से उठ के चले जाते हैं बाद में, जब थोड़ा सा खाना खाने के बाद, और जाके फिर अपने दोस्त जिसको प्यार करता है, चाहता है असल से, उससे बात करते, उसको कहता है अभी वो इधर ही हैं, हम जाने वाले हैं थोड़ी देर में। जब जाने वाले होते हैं तो वो बीरा से मुलाकात हो जाती है शाहनवाज की, और वो उसको यही बोलता है कि पिछला सब कुछ आप भुला दें, हम आज से एक नए दोस्त बनते हैं। लेकिन बीरा उसे मना कर देता है, कहता है कि ये आपको गलत फहमी आपकी, मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता, आप बर मेहरबानी हम लोगों से दूर रहें। लेकिन वो जो शाहनवाज सर है उसका तो यही मसला यही है, वो अबीरा और दानिया को फंसाने के चक्कर में है। वो जो दूसरी भी लड़कियां हैं उनको भी आर्टिस्ट है, वो खुद वो दूसरों को फंसाने के चक्कर में होता है, उसका अपना मतलब भी यही है कि लोगों को फंसाया जाए। तो जब वो वहाँ से वापस जाते हैं तो आगे से असद से जाके मिलता है, जब अबीरा, जब उनके आपस में मुलाकात होती है दोनों की, तो जो अबीरा है वो यही बताता है असद को कि मेरी जो बहन है दानिया, वो जो है शाहनवाज साहब के फ़ैन हो गए हैं, उनकी बहुत तारीफ़ें करते रहते हैं, अब मैं उनको कैसे समझाऊँ कि ये गलत इंसान है। तो ये मसला फिर उनके लिए भी बन जाता है, असद के लिए। और असद भी यही बात करते हैं कि शाहनवाज वैसे तो ठीक हैं, उन्होंने ठीक ही किया है इनका हेल्प करके। तो वो जो बीरा हैं वो फिर शाहनवाज इसको असद को कहते हैं, आपके मुंह से मैंने तो पहली दफ़ा सुना है कि आप शाहनवाज का तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन वो कहता है जिस बात की तारीफ़ बनती है मैं उसका कर रहा हूँ, लेकिन वो जो जब तुमसे बात करते हैं, जिस तरह से तुमसे बात करते हैं, तो उनका वो तरीका, वो लहजा, वो जो बात करने का अंदाज़ होता है वो कहते हैं कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जिससे मैं उनसे नफ़रत करता हूँ। तो उनके आपस में काफ़ी प्यार भरी बातें होती हैं। वो गाड़ी में बैठ के जब जा रहे होते हैं अबीरा और साद,
तो आपस में काफ़ी सारी ऐसी मोहब्बत भरी बातें करते रहते हैं और वो उसके ऑफिस में जाकर ड्राप करता है असद को। और वो जब अबीरा वापस जाके अपने ऑफिस जा रहा होता है तो उधर से वो देख लेता है शाहनवाज को। शाहनवाज जो होता है वो किसी और लड़के के साथ वहाँ पे गाड़ी में बैठा होता है, मौजूद होता है, उनसे बातें कर रहा होता है प्यार भरे, उसको भी अपने चुंगल में फंसा रहा होता है। जैसे ही अबीरा देखते हैं कि इसने तो यहाँ कोई नए लड़की को फंसा रहा है, जब वो ऑफिस में जाता है तो वेट करता है। वो लड़की जब ऑफिस में आ जाती है, वो भी आर्टिस्ट ही होती है, वो जब वो लड़की आता है उससे अबीरा यही बात करता है कि तुम जिस इंसान के साथ रह रहे हो ये इंसान बहुत खतरनाक है, मेरा काम है आपको बताना, आगाह करना, आगे है आपकी मर्ज़ी। लेकिन वो लड़की बिला वजह नाराज़ होती है, अबीरा को कहता है ये तुम्हारा कोई मसला होगा, मुझे कोई इससे इशू नहीं है। वो शाहनवाज साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनसे बहुत वाकिफ़ हूँ। ऐसी वैसी बातें करके टाल देता है और वो जो लड़की होती है वो वहाँ से निकल जाती है। अबीरा की बात बिल्कुल नहीं मानती और अबीरा कहता है, वो आगे उसको बोलता है वो तुम्हारी मर्ज़ी, मेरा काम था आपको आगाह करना है गलत इंसान से बचने के लिए, लेकिन आगे आपकी मर्ज़ी, तुमने जैसे करना है वो आगे से आपकी ज़िंदगी आपकी मर्ज़ी। और अबीरा वहाँ से फिर वापस आ जाता है और वो उसको तो अबीरा को मुकम्मल कहानी का पता लग जाता है कि ये जो शाहनवाज साहब हैं इसका काम ही है ये लड़कियों को फंसाना, उनका फिसलाना, उनके साथ गलत रिलेशन। तो ऐसे ही यानी कि ऐसे ही करता है और उसको डर होता है कि अब दानिया इसके हाथे चढ़ने वाली है, क्योंकि वो उसको अच्छा समझती है जो दानिया होता है। और वो जो शाहनवाज साहब है वो भी उसकी बहुत तारीफ़ें करने में मसरूफ़ रहते हैं और दानिया भी उसके ही गुण गाने लग जाती है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आपको भी नज़र आएगा आप दोस्तों को कि जो दानिया है वो उनसे प्यार करते हुए नज़र आएंगी, उनको अच्छा समझेंगी, उनसे मिलना शुरू करेंगे। लेकिन अबीरा जो है वो उसको बहुत मना करेंगे, इनके आपस में इख्तलाफात होंगे, बात बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन वो हम आपको साथ साथ बताएंगे जब अगले एपिसोड यानी कि आपको दोस्तों को एपिसोड और नेक्स्ट एपिसोड जैसे ही आएगा उसके बारे में भी हम आप दोस्तों को आगाह करेंगे इंशाल्लाह। हमारा ड्रामा रिव्यू चैनल है, तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियो है वो आप दोस्तों तक ज़रूर पहुँचे। तो अब हम थोड़ी सी ड्रामे पे ही बात कर लेते हैं। तो यही है कि जब इन दोनों के आपस में घर में होते हैं, खाना शाना खा लेते हैं, वो जब चले जाते हैं वहाँ से तो बाद में भी उनका राब्ता होता है डीसी और उसका शाहनवाज सर का। वो आपस में ऐसे ही गपशप करते हैं। अबीरा जब अपने ऑफिस से वापस होकर घर जाता है तो वो फिर से असद से रब्ता करता है, उसे यही बताता है कि मैंने आज शाहनवाज को देखा है, वो किसी और लड़की के साथ था, और उसको पूरी कहानी बताता है कि जो शाहनवाज है उसका मतलब ही यही है, लेकिन हमारी भी दानियाँ उसके हाथ से फंसने वाली है, तो अब क्या किया जाए। आगे से वो मिल के उसके लिए भी कुछ हल ज़रूर ढूँढेंगे ताकि दानिया को उससे बचाया जाए। और जो असद हैं उसको यही फ़िक्र होता है कि मैं तो एक गरीब इंसान हूँ, मेरी शादी कैसे होगी, मेरा प्यार कैसे होगा। तो वो जो होता है असद, वो आगे से इसको बोलता है, साहब साहब इसको बोलता है कि अबीरा को, उसको कहता है मैं तो गरीब हूँ, मैं डीसी के घर कैसे रिश्ता लेके आऊँ। वो कहता है तुम इस बात की फ़िक्र ना करो, डीसी साहब ने कहा है कि वो अच्छे लोग हैं। तो वो फिर आगे से जवाब देता है, कहता है डीसी साहब ने तो कहा है अच्छे लोग हैं, लेकिन हम गरीब हैं, उनके सिर्फ अच्छे कहने से वो हमें रिश्ता तो नहीं दे देंगे। तो वो जो वीरा है आगे से वो कहते हैं जो प्यार करते हैं वो डरते नहीं, आप अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसी प्यार भरी बातें उनकी होती रहती हैं। और जो आने वाला एपिसोड होगा उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा जब जो साद हैं वो रिश्ता लेके जाएंगे इनके घर, डीसी साहब के घर। तो डीसी साहब उनको इस बात का जवाब देगा, उसको उनको बोलेगा कि आप हमारे लेवल के नहीं हैं, हम आपको रिश्ता कैसे दें। लेकिन इस बात का जो हाथ है वो अबीरा को बहुत होगा, और अबीरा कहेगा अपने भाई को कि भाई साहब मैं बहुत प्यार करता हूँ इस लड़के से, ये मेरे क्लासमेट हैं, मेरे साथ होते हैं, मुझे बहुत समझते हैं, आप प्लीज़ मेरे इनसे ही शादी करने दें, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। तो इसके अलावा वो जो उसकी वालदा हैं असद साहब की जो वालदा हैं साद साहब की, वो पिछले एपिसोड में भी कहते हैं अपने बेटे को कि इन लोगों ने जो एहसान हमारे ऊपर किया हुआ है, वो जो पैसे जो आप उसको गोली लगी थी तो वो दवाई जो ली थी ना, वो जो अस्पताल का पेमेंट था वो सारा उन्होंने किया, डीसी साहब ने किया था। वो जो उसका वो लड़का होता है साद असद साहब, वो बार बार
अबीरा को भी यही कहता है, वो जो पैसे हैं आप लोगों के वो हम आप लोगों को देने को तैयार हैं, आपके भाई को दे देते हैं। जब मैं रिश्ता मांगने आऊँगा तो ये एहसान तो नहीं होगा आपके भाई का कि आप लोगों के जो दवाई के पैसे थे हॉस्पिटल के वो भी हमने पे किए हैं, तो आप लोग किस मुँह से रिश्ता लेने आए हो, आप लोगों की औकात क्या है। तो इस तरह की बातें आपका भाई कर सकता है, लेकिन वो कहता है नहीं, आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, वो सब कुछ हैंडल हो जाएगा। तो दोस्तों, वो ये ड्रामा रिव्यू चैनल है, इसका चैनल का नाम है बशीर अहमद बलोच ड्रामा रिव्यू। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम जो ये काम कर रहे हैं ये आप लोगों को कितने फ़ीसद तक सही लगता है। तो आप दोस्तों से, तमाम दोस्तों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं एक गरीब इंसान हूँ बतौर, और ये जो यूट्यूब है इसके ऊपर काम करने का मुझे बहुत शौक़ है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। और मेरे जो ड्रामा मालिकान हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरे चैनल पे प्लीज़ कॉपीराइट या कॉपी ब्लॉक या इस तरह का जो कोई इशू होता है उससे गुरेज करें। मैं एक गरीब इंसान हूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ से कॉपीराइट या कॉपी ब्लॉक या जो भी इस तरह के मामलात होते हैं उनसे मैं माज़रत चाहता हूँ आप लोगों से। ये जो ड्रामा के मालिकान हैं उनसे मैं माज़रत करता हूँ यार, ये आप लोगों को जो प्रोडक्ट है, आप लोगों की वीडियो है, हम सिर्फ इस पर तबसरा करने के लिए बनाते हैं ताकि वायरल हो जाएं। वायरल होना चाहता हूँ, यही मेरा ख्वाहिश है। आप दोस्तों, ड्रामा मालिकान से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ जो कॉपीराइट का इशू है उससे बचाया जाए। मैं तहे दिल से जो ड्रामा ग्रीन टीवी इंटरटेनमेंट है या दूसरे जो भी चैनल्स हैं, मैं अपने वीडियो ड्रामा ही मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो तमाम ड्रामा मालिकान से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो भी आप लोगों की वीडियो होती है प्लीज़ उसे चलने दिया करें। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, बराए मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ड्रामा लाज एपिसोड 14 का रिव्यू करने वाले हैं। एपिसोड 14 का जो लाज का जो एपिसोड 14 है उसमें एक ऐसा नया मोड़ आने वाला है जो आप दोस्तों ने अब एपिसोड 13 में कुछ अंदाजे लगाए होंगे, लेकिन हम आपको उसकी हकीकत अभी एपिसोड 14 के जो आएंगे सीन वो आपको बताएंगे। एपिसोड 13 में जैसे ही आप लोगों ने आगाज़ में देखा होगा कि वो जो अबीरा हैं और दानिया आपस में दोनों बहनें हैं, और जो दानिया है उसकी एक्सीडेंट होता है वहाँ जहाँ पे उससे कोई इंसिडेंट पेश आता है, तो उधर ही कोई डाकू वगैरह उनको पड़ते हैं, कोई मसला बनता है उनका। तो साथ ही वहाँ पे शाहनवाज़ जो थे वो पहुँच के उनकी हेल्प कर देती हैं, जिसके शाहनवाज़ की हेल्प करने से जो दानिया है वो उनको बहुत पसंद करने लगते हैं और वो कहते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं शाहनवाज़ सर। लेकिन ये बात जैसे ही अबीरा को मालूम होता है, और अबीरा को तो पता होता है शाहनवाज़ कितना गलत इंसान है, और वो आगाज़ में ही दानिया को कहता है कि किसी इंसान के बारे इतना नहीं सोचना चाहिए जितना आप सोच रहे हैं एक ही मुलाकात में। लेकिन वो उसको इस बात को बताने से डर रही होती है कि मैं इसको बताऊंगा कि जो शाहनवाज़ हैं वो गलत इंसान है या अच्छे नहीं हैं, तो वो दानिया सोचेगी कि पहले इसका कोई रिलेशन था इसके साथ, इसलिए अब मुझे मना कर रहा है या इसको ये पहले से जानता है। लेकिन वो जो बीरा हैं वो इस बात को छुपा लेती हैं, ये बात ज़ाहिर नहीं करते। लेकिन जो दानिया हैं वो बात जब घर में आके खुलती है तो रईस साहब डीसी साहब होते हैं, उनको जब इस बात का पता चलता है कि शाहनवाज़ सर ने इनकी जो परेशानी थी उसमें कुछ हेल्प की है, और फिर आपस में शाहनवाज़ और डीसी के आपस में रब्ता होता है, तो वो एक दूसरे को ऐसे ही मिलने के लिए बुलाते हैं। तो डीसी साहब जो थे वो शाहनवाज़ को ऑफ़र कर देते हैं कि आप हमारे घर आएँ, घर आके खाने पिएँ, डिनर कर लें। तो वो जो शाहनवाज़ साहब था वो तो इसी बात को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसने तो अबीरा से मिलना है। वो शाहनवाज़ साहब का काम ही यही है कि जो उसका रोल है इस ड्रामे में वो यही है कि वो लड़कियों को छेड़ना, उनको फंसाना, उसका किरदार है जैसे इस ड्रामे में। तो वो उसी किरदार के लिए अपना खुद को अच्छा बनाता है, लड़कियों के सामने खुद को बेहतरीन बनाता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, हेल्प करता हूँ आप दोस्तों का, आप लोगों का, एक मैं आर्टिस्ट हूँ, एक उस्ताद हूँ। लेकिन वो उसका जो अपना मेन मकसद है वो कुछ और होता है। और वो उधर ही अपनी बीवी को बताता है कि हमने आज रईस साहब डीसी के घर जाना है, तो उसका दावत है, उसने डिनर पे हमें बुलाया हुआ है। और वो उधर से ही अपनी बीवी को भी चकमा देता है और उसको बोलता है कि वो जो लड़की अबीरा आती थी वो जो डीसी हैं वो उसके भाई हैं,
तो वो उनको अपनी बीवी को कहता है कि वो कुछ इस तरह के लोग हैं, उनको ये बात नहीं मालूम होना चाहिए कि अबीरा हमें पहले से जानता है। उसका वजह ये था कि उधर से बिल्कुल हम नायब बन के जाएँ, ताकि वो, क्योंकि उसने अबीरा को गलत छेड़ा था ना, इसलिए अबीरा कोई रिएक्शन ना करे, कोई रिएक्ट ना करे, इसलिए उसने अपनी बीवी को यही कहा। तो वो जो दोनों होते हैं बिल्कुल नायब मेहमान बन के जाते हैं, ताकि अबीरा को भी ये बात नोट हो कि हम तुम्हें पहले से नहीं जानते। जब वो उधर जाते हैं, उनके घर डिनर पे जाते हैं, जहाँ मिलते हैं एक दूसरे को, तो अबीरा देख के बहुत परेशान हो जाती है। वो कहता है कि इन लोगों को, ये तो हमारे घर आ गए हैं। वो उधर से ही असद को मैसेज करता है, कहता है कि शाहनवाज सर हमारे घर आ गए हैं डिनर करने के लिए। तो उधर से असद भी परेशान, साथ भी वो भी परेशान होता है कि अब क्या करूं, वो तो घर तक पहुंच गया है, गलत इंसान है, लेकिन उसने अपनी जो रईस साहब हैं, डीसी साहब, उसके दिल में जगह बना ली है, वो तो उसके दोस्त बन गए हैं। तो उनकी परेशानी बढ़ जाती है और अबीरा के लिए भी मुश्किलातें खड़ी होने लग जाती हैं। और जो आने वाला एपिसोड है 14, उसमें दोस्तों आपको बहुत सारी इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आएंगी जो पहले नहीं हुए। जो अबीरा हैं उसके भी बहुत सारे नए ख़यालात आएंगे, शाहनवाज साहब भी काफ़ी कुछ और करेंगे, दानिया जो है वो शाहनवाज के प्यार में पागल होता हुआ नज़र आएगा, और जो शाहनवाज है वो अबीरा के प्यार में उसे फंसाने के चक्कर में होता है। तो मामला बहुत संगीन है जो आपको आने वाले एपिसोड में दिखाई देगा, आप लोग देखोगे। तो जैसे ही वो उनके डिनर पे उनके घर आ जाते हैं, जब वो डिनर कर रहे होते हैं, तो वो जो शाहनवाज साहब हैं वो बार बार जो हैं अबीरा से ही बात का इख्तिताम और आगाज़ करते हैं, लेकिन अबीरा बड़ी खामोशी से होता है कि उसने कोई ख़ास बात नहीं किया। ऐसे ही लगता है जैसे इन दोनों का पहली मुलाकात है। तो अबीरा वहाँ से उठ के चले जाते हैं बाद में, जब थोड़ा सा खाना खाने के बाद, और जाके फिर अपने दोस्त जिसको प्यार करता है, चाहता है सबसे, उससे बात करते, उसको कहता है अभी वो इधर ही है, हम जाने वाले हैं थोड़ी देर में। जब जाने वाले होते हैं तो वो बीरा से मुलाकात हो जाती है शाहनवाज की, और वो उसको यही बोलता है कि पिछला सब कुछ आप भुला दें, हम आज से एक नए दोस्त बनते हैं। लेकिन बीरा उसे मना कर देता है, कहता है कि ये आप गलत फहमी है आपकी, मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता, आप बर मेहरबानी हम लोगों से दूर रहें। लेकिन वो जो शाहनवाज साहब हैं उसका तो यही मसला यही है, वो अबीरा और दानिया को फंसाने के चक्कर में है। वो जो दूसरी भी लड़कियां हैं उनको भी आर्टिस्ट है, वो दूसरों को फंसाने के चक्कर में होता है, उसका अपना मतलब भी यही है कि लोगों को फंसाया जाए। तो जब वो वहाँ से वापस जाते हैं तो आगे से असद से जाके मिलता है, जब अबीरा, जब उनके आपस में मुलाकात होती है दोनों की, तो जो अबीरा है वो यही बताता है असद को कि मेरी जो बहन है दानिया, वो जो है शाहनवाज साहब के फ़ैन हो गए हैं, उनकी बहुत तारीफ़ें करते रहते हैं। अब मैं उनको कैसे समझाऊँ कि ये गलत इंसान है। तो ये मसला फिर उनके लिए भी बन जाता है, असद के लिए। और असद भी यही बात करते हैं कि शाहनवाज वैसे तो ठीक हैं, उन्होंने ठीक ही किया है इनका हेल्प करके। तो वो जो बीरा हैं वो फिर शाहनवाज इसको असद को कहते हैं, आपके मुंह से मैंने तो पहली दफ़ा सुना है कि आप शाहनवाज का तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन वो कहता है जिस बात की तारीफ़ बनती है मैं उसका कर रहा हूँ, लेकिन वो जो जब तुमसे बात करते हैं, जिस तरह से तुमसे बात करते हैं, तो उनका वो तरीका, वो लहजा, वो जो बात करने का अंदाज़ होता है वो कहते हैं कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जिससे मैं उनसे नफ़रत करता हूँ। तो उनके आपस में काफ़ी प्यार भरी बातें होती हैं। वो गाड़ी में बैठ के जब जा रहे होते हैं अबीरा और साद, तो आपस में काफ़ी सारी ऐसी मोहब्बत भरी बातें करते रहते हैं, और वो उसके आपस में जाकर ड्रॉप करता है असद को। और वो जब अबीरा वापस जाके अपने ऑफिस जा रहा होता है, तो उधर से वो देख लेता है शाहनवाज को। शाहनवाज जो होता है वो किसी और लड़के के साथ वहाँ पे गाड़ी में बैठा होता है, मौजूद होता है, उनसे बातें कर रहा होता है प्यार भरे, उसको भी अपने चुंगल में फंसा रहा होता है। जैसे ही अबीरा देखते हैं कि इसने तो यहाँ कोई नए लड़की को फंसा रहा है, जब वो ऑफिस में जाता है तो वेट करता है। वो लड़की जब ऑफिस में आ जाती है, वो भी आर्टिस्ट ही होती है, वो जब वो लड़की आता है उससे अबीरा यही बात करता है कि तुम जिस इंसान के साथ रह रहे हो ये इंसान बहुत ख़तरनाक है, मेरा काम है आपको बताना, आगाह करना, आगे है आपकी मर्ज़ी। लेकिन वो लड़की बिला वजह नाराज़ होती है, अबीरा को कहता है ये तुम्हारा कोई मसला होगा, मुझे कोई इससे इशू नहीं है, वो शाहनवाज साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनसे बहुत वाकिफ़ हूँ। ऐसी वैसी बातें करके टाल देता है, और वो जो लड़की होती है वो वहाँ से निकल जाती है। अबीरा की बात बिल्कुल नहीं मानती, और अबीरा कहता है, वो आगे उसको बोलता है वो तुम्हारी मर्ज़ी, मेरा काम था आपको आगाह करना है गलत इंसान से बचने के लिए, लेकिन आगे आपकी मर्ज़ी, तुमने जैसे करना है, वो आगे से आपकी ज़िंदगी आपकी मर्ज़ी।
और अबीरा वहाँ से फिर वापस आ जाता है और वो उसको तो अबीरा को मुकम्मल कहानी का पता लग जाता है कि ये जो शाहनवाज साहब हैं इसका काम ही है ये लड़कियों को फंसाना, उनका फिसलाना, उनके साथ गलत रिलेशन। तो ऐसे ही यानी कि ऐसे ही करता है और उसको डर होता है कि अब दानिया इसके हाथे चढ़ने आने वाली है, क्योंकि वो उसको अच्छा समझती है जो दानिया होता है। और वो जो शाहनवाज साहब हैं वो भी उसकी बहुत तारीफ़ें करने में मसरूफ़ रहते हैं और दानिया भी उसके ही गुण गाने लग जाती है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आपको भी नज़र आएगा आप दोस्तों को कि जो दानिया है वो उनसे प्यार करते हुए नज़र आएंगी, उनको अच्छा समझेंगी, उनसे मिलना शुरू करेंगे। लेकिन अबीरा जो है वो उसको बहुत मना करेंगे, इनके आपस में इख्तलाफात होंगे, बात बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन वो हम आपको साथ साथ बताएंगे जब अगले एपिसोड यानी कि आपको दोस्तों को एपिसोड और नेक्स्ट एपिसोड जैसे ही आएगा उसके बारे में भी हम आप दोस्तों को आगाह करेंगे इंशाल्लाह। हमारा ड्रामा रिव्यू चैनल है, तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियो है वो आप दोस्तों तक ज़रूर पहुँचे। तो अब हम थोड़ी सी ड्रामे पे ही बात कर लेते हैं। तो यही है कि जब इन दोनों के आपस में घर में होते हैं, खाना शाना खा लेते हैं, वो जब चले जाते हैं वहाँ से, तो बाद में भी उनका राब्ता होता है डीसी और उसका शाहनवाज सर का। वो आपस में ऐसे ही गपशप करते हैं। अबीरा जब अपने ऑफिस से वापस होकर घर जाता है तो वो फिर से असद से रब्ता करता है, उससे यही बताता है कि मैंने आज शाहनवाज को देखा है, वो किसी और लड़की के साथ था। और उसको पूरी कहानी बताता है कि जो शाहनवाज है उसका मतलब ही यही है, लेकिन हमारी भी दानियाँ उसके हाथ से फंसने वाली है, तो अब क्या किया जाए। आगे से वो मिल के उसके लिए भी कुछ हल ज़रूर ढूँढेंगे ताकि दानिया को उससे बचाया जाए। और जो असद हैं उसको यही फ़िक्र होता है कि मैं तो एक गरीब इंसान हूँ, मेरी शादी कैसे होगी, मेरा प्यार कैसे होगा। तो वो जो होता है असद, वो आगे से इसको बोलता है साहब साहब इसको बोलता है कि अबीरा को, उसको कहता है मैं तो गरीब हूँ, मैं डीसी के घर कैसे रिश्ता लेके आऊँ। वो कहता है तुम इस बात की फ़िक्र ना करो, डीसी साहब ने कहा है कि वो अच्छे लोग हैं। तो वो फिर आगे से जवाब देता है, कहता है डीसी साहब ने तो कहा है अच्छे लोग हैं, लेकिन हम गरीब हैं, उनके सिर्फ अच्छे कहने से वो हमें रिश्ता तो नहीं दे देंगे। तो वो जो वीरा है आगे से वो कहते हैं जो प्यार करते हैं वो डरते नहीं, आप अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे ही प्यार भरी बातें उनकी होती रहती हैं। और जो आने वाला एपिसोड होगा उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा जब जो साद हैं वो रिश्ता लेके जाएंगे इनके घर, डीसी साहब के घर। तो डीसी साहब उनको इस बात का जवाब देगा, उसको उनको बोलेगा कि आप हमारे लेवल के नहीं हैं, हम आपको रिश्ता कैसे दें। लेकिन इस बात का जो हाथ है वो बीरा को बहुत होगा, और बीरा कहेगा अपने भाई को कि भाई साहब मैं बहुत प्यार करता हूँ इस लड़के से, ये मेरे क्लासमेट हैं, मेरे साथ होते हैं, मुझे बहुत समझते हैं, आप प्लीज़ मेरे इनसे ही शादी करने दें, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। तो इसके अलावा वो जो उसकी वालदा हैं असद साहब की जो वालदा हैं साद साहब की, वो पिछले एपिसोड में भी कहते हैं अपने बेटे को कि इन लोगों ने जो एहसान हमारे ऊपर किया हुआ है, वो जो पैसे जो अब उसको गोली लगी थी तो वो दवाई जो ली थी ना, वो जो अस्पताल का पेमेंट था वो सारा उन्होंने किया, डीसी साहब ने किया था। वो जो उसका वो लड़का होता है साद असद साहब, वो बार बार अबीरा को भी यही कहता है वो जो पैसे हैं आप लोगों के वो हम आप लोगों को देने को तैयार हैं, आपके भाई को दे देते हैं, जब मैं रिश्ता मांगने आऊँगा तो ये एहसान तो नहीं होगा आपके भाई का कि आप लोगों के जो दवाई के पैसे थे हॉस्पिटल के वो भी हमने पे किए हैं, तो आप लोग किस मुंह से रिश्ता लेने आए हो, आप लोगों की औकात क्या है। तो इस तरह की बातें आपका भाई कर सकता है, लेकिन वो कहता है नहीं आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, वो सब कुछ हैंडल हो जाएगा। तो दोस्तों वो ये ड्रामा रिव्यू चैनल है, इसका चैनल का नाम है बशीर अहमद बलोच ड्रामा रिव्यू। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम जो ये काम कर रहे हैं ये आप लोगों को कितने फ़ीसद तक सही लगता है। तो आप दोस्तों से तमाम दोस्तों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं एक गरीब इंसान हूँ बतौर, और ये जो यूट्यूब है इसके ऊपर काम करने का मुझे बहुत शौक़ है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। और मेरे जो ड्रामा मालिकान हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरे चैनल पे प्लीज़ कॉपीराइट या कॉपी ब्लॉक या इस तरह का जो कोई इशू होता है
उससे गुरेज करें। मैं एक गरीब इंसान हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ से कॉपीराइट या कॉपीराइट या जो भी इस तरह के मामलात होते हैं उनसे मैं माज़रत चाहता हूँ आप लोगों से। ये जो ड्रामा के मालिकान हैं उनसे मैं माज़रत करता हूँ यार, ये आप लोगों का जो कॉन्टेक्ट है, आप लोगों की वीडियो है, हम सिर्फ इस पर तबसरा करने के लिए बनाते हैं ताकि वायरल हो जाएं। वायरल होना चाहता हूँ, यही मेरा ख्वाहिश है। आप दोस्तों ड्रामा मालिकान से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ जो कॉपीराइट का इशू है उससे बचाया जाए। मैं तहे दिल से जो ड्रामा ग्रीन टीवी इंटरटेनमेंट है या दूसरे जो भी चैनल्स हैं, मैं अपने वीडियो ड्रामा ही मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो तमाम ड्रामा मालिकान से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो भी आप लोगों की वीडियो होती है प्लीज़ उसे चलने दिया करें। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, बराए मेहरबानी।